नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हम हैं आज नांगल चौधरी के गांव धनौता गांव में मौजूद हैं। और ये गुजरू बाहुमूल्य गांव है। पहले पहाड़ दिखा दो, एक डॉक्टर से मिलवाएंगे। हम आए थे इंटरव्यू करने उस डॉक्टर का जो नेट परीक्षा में अच्छे अंकों से, सोनू नाम है बेटी का। और चुपचाप हम घर पे आए हैं, आपको दिखा देते हैं। उनको पता ही नहीं है, हर घर पे गए हम और आपने को अच्छे खासे घर दिखाए हैं, अच्छी खासी बेटियां दिखाई हैं, अच्छे सही उसके परिवार के सदस्य बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठ के। लेकिन आज हमको गुर्जर समाज की बेटी, गुर्जर समाज में आज भी कुरीतियों से भरा पड़ा है। शराब, बाल विवाह, ऐसी कुरीतियाँ आज भी भरी पड़ी है गुर्जर समाज में। लेकिन इस बेटी ने एक आईना दिखाया है। वो कहते हैं ना, गरीब कभी कुछ नहीं कर सकता। आज हमको गरीब ही दिखाते हैं। मैं आया था इंटरव्यू करने, वो बड़ी कोठी में बैठ के इंटरव्यू करेंगे बेटी का। लेकिन डॉक्टर साहब तो वो बाजरा के सिट्टे चुगने में लग रही है। डॉक्टर सोनू नाम बेटी का। प्रिंस लम्बा, चलो थोड़ा दिखा दो, दिखा दो भाई। ये देख लो भाई, ये बेटी है सोनू, ये है डॉक्टर। ईसा डॉक्टर तुम पहली बार देखा होगा। ये बाजरा दिखा दो भाई, ये देखिए, ये भी बाजरा की सिटी है। और ये डॉक्टर ठाउन लग रही है भाई। ये देख लो, गुर्जर समाज का पहली बार हम गुर्जर समाज में बेटी से बातचीत करेंगे। जो डॉक्टर है, ये पूरी भी दिखा दो भैया, जो ये खड़ी करके। इनकी माता जी है, पिताजी भी बात करवाएंगे, राजू राम नाम पिताजी का। ये हमारे डॉक्टर साहब है, देख लो भाई तस्वीरों में। डॉक्टर सोनू, ये देख लीजिए, गुर्जर समाज की प्यारी सी बेटी मेरे साथ तस्वीरों में। ये देख लीजिए, डॉक्टर मेरे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, ये क्या, हम तो ये सोचे थे बड़ी अच्छी बिल्डिंग होगी, बड़ी बड़ी कुर्सियाँ, वहाँ सब जगह हम इंटरव्यू करते हैं सब डॉक्टरों का, नीट परीक्षा में जो पास आई हैं। और आप तो ये सिटी साटी ठावला है। यही काम है हमारा, तो जमींदारी में है तो यही करना है। ये करने से पढ़ाई भी साथ साथ होती रहती है। सलूट करता हूँ इस बेटी को मैं, गुर्जर समाज की बेटी को। एक आईना दिखाया है पूरे भारत के लोगों को। वो कहते हैं ना, हम गरीब हैं, पैसे नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है, अच्छे जूते नहीं है, अच्छी पैंट नहीं है, अच्छा कोट नहीं है, अच्छी टाई नहीं है। इस बेटी की तरफ देख लीजिए एक बार, ये कहने से पहले माँ बाप को। ये गुर्जर समाज की बेटी है, धनौता गांव में मौजूद है, नांगल चौधरी का। पहाड़ के तलेटी में गुर्जर समाज का गांव बसा हुआ है। और इस बेटी को पता भी नहीं था हम यहाँ इंटरव्यू करने के लिए आ रहे हैं। ये है गुदड़ी के लाल। मैं कहता हूँ बार बार हर इंटरव्यू में, पूरे हरियाणा भारत में जहाँ भी जाता हूँ, और ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी सिर्फ आपके लिए लेके आया हूँ। गुदड़ी के लाल वास्तव में ये बेटी है, नाम है सोनू। क्यों बेटा, प्यार से क्या कहते हैं आपको? मुस्कान। मुस्कान कहते हैं घर पे। गुदड़ी के लाल को मैं सलूट करता हूँ, इनके माँ और पिताजी को। पिताजी भी कोई जॉब नहीं है सरकारी, और माता जी ये मेरे साथ खड़ी हैं, देख लीजिए, देसी हैं, बिल्कुल देसी। आप भी इधर आ जाइए जी थोड़ा सा। गुदड़ी के लाल है ये, गुदड़ी के लाल को सलूट करता हूँ। अभी क्या कर रहे थे बेटा? क्या कर रहे थे? अभी यही इकट्ठा कर रहे थे सिटी। हाँ। अच्छा, ये बेटे डॉक्टर बन के पता है आपको? पता तो है जी, पर लेकिन ये तो काम है, करना ही पड़ेगा। डॉक्टर बन गई बेटी, और आप तो ये सिट्टा तो डाउन लग रहे। तो ये जमींदार है जी, ये तो करना ही पड़ेगा। तो छोड़ दो, कम से कम बेटी को पंडो। तो अब तो ये तो करेगी इतना काम, तो देखो करेगी तुम होगी तो क्या, फिर ये थोड़ा थोड़ा काम तो कर ही लेगी। क्या नाम है? सजना। सजना। इतनी बड़ी, पता है डॉक्टर क्या होता है? एमबीबीएस डॉक्टर। बड़ा आदमी जमान तो की वीरो करा सार दिन अड़े। अच्छा, 18 लाख बालक है, और उन मात्र 1000 बालक एमबीबीएस का कोर्स कराया है। अगर वैसे बेटी का एडमिशन कदे सपना में नहीं सोच सकते तुम। 40 से 50 लाख रुपया देना पड़ता डोनेशन का, जब बच्ची का एडमिशन होता एमबीबीएस में। आज बेटी ने, ये देख ली, इनके माता जी है, इनको नहीं पता डॉक्टर की बड़ी उपाधि होती क्या है, एमबीबीएस डॉक्टर की। तो खुश हो? खुश हो जी बात पर तुम तो खुश हो तो सिटी थोड़ी उठाओ, बेटी की लिए पूरी थोड़ी लगवाओ यार। तो जी ये तो काम थोड़ा थोड़ा कर ले, घर का तो नहीं जाए जितने लगा लेकिन पूरा काम नहीं बेरा बेटी। हाँ, पूरा काम नहीं बेरा है। पूरा काम नहीं, ये भी बेरा है कि बेटी सिटी तोड़ना लग रही है, सिटी ठाउन लग हाँ, ये तो बेरा है, जमींदार की लड़की है, जमींदारा तो करेगी।
मानना पड़ेगा भाई। राजा राम जी आप भी आ जाओ, ये मिल गए राजा राम जी मेरे को। आज बेटी का इंटरव्यू अब कर ही लेते हैं, यहाँ मौजूद है राजा राम जी, सलूट करता हूँ मैं आपको। नमस्कार जी। सब ये गुदड़ी के लाल हैं, सब ये आप गुदड़ी के लाल हो, सलूट करता हूँ। इनकी माता जी देसी, आप देसी, बेटी देसी। मैं इंटरव्यू करने आया था, अक्सर जाता हूँ तो बड़े बड़े बिल्डिंगें, बड़े बड़े घर मिलते हैं, नीट परीक्षा। तो नीट परीक्षा का सीधा सीधा दिमाग में मेरे ये आता है भी खाते पीते घर की लड़की होगी, लेकिन मन नहीं मेरा था डॉक्टर साहब ये कोट पर ही हुआ, डॉक्टर साहब ये ऑपरेशन करते हैं। सर लो फैमिली है, बिल्कुल जमींदारा पे डिपेंड है और कोई इनकम सोर्स है नहीं, तो इसको कैसे छोड़ ना बड़ा जमींदार है, नहीं 5-4 दिन के लिए जमीन। 4 किले। अब डॉक्टर साहब मुझे ऑपरेशन करते मिल गई है सोनू, और ये ऑपरेशन थिएटर देख लीजिए, ये ऑपरेशन क्या है आज देख लीजिए। डॉक्टर सोनू ने ऑपरेशन किया है ये आज इनका सीटियों का। और जो नीट परीक्षा पास करके गए, मैं मायने में सच्ची से दिल से कहता हूँ, राजा राम की बेटी और सजना देवी की पुत्री ये सोनू बेटी है, इसको पता ही है क्या चीज़। जो नीट परीक्षा पास करके लड़कियां गई हैं, सिर्फ 25% लड़कियों को छोड़ दीजिए, बाकी आप ये नहीं बता पाएंगे ये चीज़ क्या है। ये सही मायने में मैं कहता हूँ, शहर की लड़कियों को तो ये भी नहीं पता चीज़ है क्या। इसको बोलते हैं बाजरा, और ये खाने से आप लोगों को दस्त लग जाएंगे। ये हजम नहीं होता, बाजरा बड़ा हार्ड होता है। ये जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं गांव के वो ही खा सकते हैं, शहर के लोग तो बच के रहें इससे। और ये भी बता देता हूँ, ये बेटी है यहाँ धनोता गांव की, और ये गुज्जर समाज पूरा बाहुबली का गांव है ये। और इस बेटी ने आज इस बाजरे का ऑपरेशन किया रहा है, रोज़ करती है ये। इसको पता है आखिर गरीबी क्या होती है, इसको पता है गुदड़ी के लाल होते क्या हैं। बेटा गरीबी क्या होती है पता है ना? हाँ, इसको पूरा पता है। हम जिस पोजीशन में रहते हैं उसका इसने पूरा पता है। हाँ, कोई भी गलती नहीं, कोई चीज़ की डिमांड नहीं की इसने पड़ी तरह। अच्छा, हाँ जी, तक मेरे को ये जो ये दो नहीं कही कुछ भी, सिवाय पढ़ाई के अलावा इसने कुछ भी नहीं मांगा। मानना पड़ेगा। राजा राम जी, इनका जो एडमिशन कराया ना वहाँ पे सीखकर, तो उस टाइम पे मतलब 2 लाख रुपए भी मैं ब्याज पे लेके आया था, 2 रुपये सैकड़ा में। 2 लाख रुपए ब्याज पे? हाँ जी, तो मेरे पास तो इतना था नहीं, तो इसका एडमिशन कहाँ से कराता। दूसरी बात, +2 में इसके नंबर अच्छे थे, तो मैंने सोचा कि भाई अगर कामयाब हो जाए तो 1 साल को टाइम दे पाऊँ। तो पिछली बार इसने लिया 522 नंबर, तो और हौसला हो गया कि यार 522 ले इसका है तो 650 भी ले इसका या 700 भी लेगी, तो वो बेटा 1 साल और कर दोबारा। तो दोबारा गुरु कृपा वालों ने क्या काम किया, वो भाई की लड़की है छोटी, तो गुरु कृपा वालों ने क्या किया कि आपके बार लिया उन्हें 60,000 रुपये मात्र, और हॉस्टल जो किराया है उसमें भी 10% 15% छूट कर दी। 8,000 लिया था, वो 6,000 रुपये लिया उसने, तो उसने और सपोर्ट कर दी। कुछ इसने मेहनत करी जी, हमारे पास और कुछ देने के लिए था ही नहीं, जो तो है आपके सामने, बस अपनी मजदूरी करके टाइम पास करना। आपके भी यही कहूँगा कि भाई जो चीज़ आज हासिल के कोई बड़ी बात को नहीं, क्योंकि अपना जो ज़िंदगी का जो मैं अहम मकसद है कि सेवा करना देश की, किस तरीक़ा से करी जाए वो तेरे सामने है भाई। क्योंकि आप जिस फैमिली से निकले हैं, हाई फाई प्रोफाइल पता नहीं क्या करेंगे, कभी ज़िंदगी में गलत को नहीं करना। कोई भी काम जो भी करना है सच्चाई से करना है, ईमानदारी से करना है। चाहे कोई कुछ भी दे, चाहे करोड़ों रुपये दे, उसको अपने पैसे की जरूरत को नहीं, अपने को तो अपना ईमान नहीं बेचना कभी भी। जय हो राजा राम की, जय हो। आप तो बेटी से बातचीत करवाते हैं, अक्सर आप बड़े बड़े घर के बेटियां घूमने जाती हैं पहाड़ों पे, और ये बेटी 24 घंटे पहाड़ों में ही रहती है। पहले पहाड़ के नज़ारा दिखा दीजिए, बिल्कुल पहाड़ की तलेटी में मौजूद हैं। और इस बेटी के बैच की लड़कियां वो भी देख लीजिए। आप बड़े बड़े घर की होंगी और आप बड़े बड़े होटलों में टूरिस्ट पे घूमने जाती है, कुल्लू मनाली पहाड़ों में, लेकिन कभी यहाँ भी तो घूमने आई है। ये घूमने नहीं जाती, 24 घंटे पहाड़ों में ही रहती है ये बेटी। बेटा आप ये डॉक्टर सिलेक्शन होने के बाद कुछ चौड़ा चौड़ा हुए घूम रहे हैं सब, और यहाँ आप सिट्टी चुग रही हो, ये वजह क्या है? क्यों? काम ही है ये, तो घर वाले भी करते हैं साथ साथ, तो हम भी थोड़ा हाथ बटा दे तो उनकी मदद हो जाती है, वरना वो अकेले परेशान हो। बेटा आपके पैर में चुचकारने का मन कर रहा है मेरे को, ऐसी बेटी आप पहली बार मिली है जो, अरे अभी आपका वो आया था, रिजल्ट आया है, आपका MBBS में सिलेक्शन हुआ है, सेलिब्रेशन का समय है, लोग गाजे बाजे धूम धड़ाका टीवी से वो सब जगह, और आप यहाँ अपना काम कर रही मस्ती में। हाँ, तो सेलिब्रेशन ही हो रहा है, ये भी काम हो जाएगा, अच्छी बात है वो भी। बेटा 2 लाख रुपए ब्याज पे लेके आपके पिताजी आपके सामने बता रहे हैं, आपकी फीस जैसे तैसे आप ब्याज पे उठाए थे, पता है आपको? हाँ, पता था घर की कंडीशन।
जभी बाजरा से बेटा पहला अटेम्प्ट नहीं, सेकंड अटेम्प्ट था। आपको पता था हाँ, कि बहुत बड़ी समस्या से पिताजी माताजी जैसे पैसे और दूसरा अटेम्प्ट था, तो पहले अटेम्प्ट में थोड़ा सा कम रह गया था। पहले अटेम्प्ट में इतनी गाइडेंस नहीं थी क्योंकि ऑनलाइन था, तो पता भी नहीं था नीट होती क्या है, ये नहीं पता था अच्छे से कि नीट में कितने मार्क्स वगैरह कुछ नहीं पता था, पूरे साल ऑनलाइन थी, तो इसलिए जो हुआ वो किया। पर अगले बार जब किया तो वहाँ के टीचर्स ने हेल्प की बहुत ज़्यादा, GCI वालों ने बताया, मतलब डाउट वाउट सॉल्व किए तो उससे हो गया। और ये पता भी था कि घर की कंडीशन है तो करना तो है ही हमें ही। बेटा चलो मान लेते हैं आप बहुत अभी किसान फैमिली से हैं और अपना ये देख लिया हमने, ये अपना बेच के अपना गुजर बसर करते हो आप, और हम भी किसान फैमिली से आते हैं। बेटा कभी सोचा था सपने में भी आपने, मैं इस छोटी सी फैमिली से ये बाजरा काटते काटते मैं डॉक्टर बन जाऊंगी? नहीं, सपने से? हाँ सपने सा ही लग रहा है ये भी। बेटा कौन सी किताबों पर ज़्यादा फोकस किया? बस बायो में तो NCERT पे ज़्यादा फोकस किया और फिजिक्स और केमिस्ट्री में नोट्स के अलावा कुछ नहीं पढ़ा, उनसे काफ़ी होता है। अभी पूरे भारत देख रहा है आपको, कितने घंटे पढ़ाई करी और क्या गेम खेला आपने, मोबाइल का सहारा लिया कितना कितना नहीं लिया आपने? नहीं, मोबाइल का सहारा नहीं लिया बिल्कुल भी। पढ़ाई में कुछ नहीं लिया? नहीं, क्योंकि ऑफलाइन थी तब टीचर्स होते थे वहाँ पर डाउट सॉल्व करने के लिए, और पढ़ाई 14 से 15 घंटे तो मतलब डेली होता ही था। ऐसे सोचती थी कि और ज़्यादा पढ़ूँ, लेकिन इतना ही हो पाता था, इससे ज़्यादा नहीं हो पाता था, 15 घंटे बस। पर वो कंसिस्टेंसी ज़्यादा मैटर करती है कि लगातार पढ़ रहे। एक तो हम एक दिन 18 घंटे पढ़ ले और अगले दिन 6-7 दिन तक पढ़े ना, उससे अच्छा है कि 12-12 घंटे करके डेली पढ़ते रहे ना, तो उससे अच्छा हो जाता है। डेली का डेली घंटे रोज 13-14 घंटे, 15 तक भी चले जाते थे, पर 15 पढ़ते रोज थे? हाँ। तो कई बच्चों ने कहा हम तो 8 घंटे को 6 घंटे को। वो उनकी कैपेसिटी होगी, पर मेरे से तो इतना पढ़ के इतना ही हुआ है, लेकिन इतना तो होता ही है। अच्छा यूट्यूब से कुछ आपने लिया, कुछ सामग्री उठाई? कुछ नहीं? नहीं, कोचिंग का मटेरियल काफ़ी 12-13 था। घंटे पढ़ते थे तो टीवी देखा, गेम खेला, माँ बाप से बात की, सहेलियों से बात की, आपके साथ रहता कौन था वहाँ पे? नहीं, हॉस्टल में बात घर वालों से बस 2 मिनट शाम को कि सब ठीक है, और किसी से कोई कांटेक्ट नहीं था। टीवी तो गेम जैसे माइंड जैसे ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया, उसको थोड़ा सा रिफ्रेश करने के लिए फ्रेश को घर वालों से बात कर लेते थे बस उस टाइम पे, बाकी गेम फ़ोन ये कुछ नहीं था। कितने महीने? ये 9 से 10 महीने। दुनिया से कट गई? हाँ बिल्कुल, आइसोलेशन में। अच्छा आपकी मम्मी शाम को फ़ोन करती क्या कहती थी, बेटी पागल तो नहीं है? नहीं, मम्मी बहुत मोटिवेट करती थी। मम्मी पापा की कंडीशन और ये इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, मतलब गांव वाले नहीं बोलते थे, पर ऐसे उन्होंने गांव के अगेंस्ट जाकर सपोर्ट किया है। तो अभी काम क्या कर रहे हो आप? अभी तो बाजरे की कटाई कहाँ पे चटाई लेके जा रहे हो? ये उधर इकट्ठा करेंगे, फिर चलते उनको चलते बात करेंगे। ले उठाओ ना आप, चलो चलो। आप मेरे साथ ऐसी बेटी है सोना, सोनू इतनी प्यारी बेटी है। अच्छा उम्र कितनी है बेटा? 18 साल। 18 साल, 18 वर्ष उम्र है। प्रिंस नंबर चलते रहिए, थोड़ा दिखाते रहिए। माँ बेटी की बड़ी अच्छी जोड़ी है इनकी, और पिताजी की भी। मेरे साथ ये बेटी देख लीजिए, ये सफ़ेद कोट पहन के ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बाकी जो लड़कियां बैठी हैं ना नीट परीक्षा करके, वो अभी इंतजार कर रही हैं 3 साल का 4 साल का, और इस बेटी ने अभी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। क्या बात है, ये देख लीजिए, ओरिजिनल देहाती और ओरिजिनल वो कहते हैं ना मुक्का मार, असली किसान की बेटी। जितने भी मैंने इंटरव्यू किए हैं नीट परीक्षा के, इससे बेटर, इससे अच्छी लड़की, भोली भाली, इससे गरीब परिवार मुझे कोई नहीं मिला। और ऐसी लड़की जो काम करते करते मिली हो, अचानक हम बिगड़ बताए आ गया, यहाँ काम कर रही है। इसका वास्तव में बेटा अभी आप चले जाएंगे तो बीच में जैसे आते हो तो वहाँ काम को लगा दीजिए पहले। ये बोलते पर ऐसे मन तो करता है। मम्मी तो बहुत ऐसे पढ़ाई के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान देती थी, पर मैं पढ़ाई से टाइम बच जाता था तो मैं खुद ही ऐसे कि घर वालों की थोड़ी सी मदद हो जाएगी। बाकी मम्मी पापा दोनों पढ़ाई में बहुत सपोर्ट करते हैं। अब डॉक्टर? हाँ अभी बन जाएंगे। तो डॉक्टर इतना बड़ी उपलब्धि हासिल और आप ये काम कर रही हैं, तो कितने नंबर देंगे इस बेटी को? मेरे पास तो शब्द नहीं है इसके बारे में, मैं क्या बोलूं, क्योंकि इतनी प्यारी, इतनी अच्छी बेटी बहुत कम नसीब वालों को नसीब होती है। नहीं तो ज़मींदार में भी अगर बेटी इतनी बड़ी उपलब्धि डॉक्टर बन जाती है MBBS में। और ये बाजरा देख लीजिए अभी खड़ा है, इसमें कटाई भी करनी है अभी इस लड़की को, उसके बाद ये जाएगी पढ़ने के लिए डॉक्टर की। बेटा कितने एकड़ में ये काम किया अभी आपने?
एकड़ तो नहीं पता, पर 4-5 किलो तो है। 4-5 किले सेलिब्रेशन ये मनाया आपने? हाँ यही सेलिब्रेशन है। बेटा बेटा, जैसे और बच्चे अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनका खर्चा भी हैवी था हॉस्टल में। आपके पिताजी ने तो बता दिया 2 लाख रुपया हम ब्याज पर उठा के भेजा है मैंने, कुछ उन्होंने मेरी मदद कर दी। आपकी क्या चॉइस रही? उनको देख के अच्छे महंगे कपड़े पहनते थे, अच्छे महंगे मोबाइल रखते थे, और उनका हॉस्टल में जूस वगैरह अच्छा मोटा खर्चा होता था डेली का 5-5, 4-4 हज़ार का। तो कभी मन में नहीं आया हॉस्टल में, काश मेरे पास ये पैसे होते तो मैं भी इनकी तरह शौक पूरा करता? नहीं ऐसा तो नहीं आया, क्योंकि घर की कंडीशन भी पता थी, और फिर मम्मी हमेशा बोलती है कि खुद इस काबिल बन जाओ कि खुद मतलब घर वालों के पैसों पर नहीं, खुद के पैसों से करो तो अच्छा भी लगता है। और खुद का भी यही सोच था कि घर वालों के पैसों से तो कोई भी उड़ा सकता है, लेकिन खुद के कमा कर जिस दिन करेंगे उस दिन अच्छा भी लगेगा, तो ऐसे शौक नहीं है। आपको पता था पिताजी ने 2 लाख रुपये ब्याज पे भेजे? हाँ पता। अब यहाँ पे अगर 200-500 रुपये का रोज जूस पीऊंगी तो कैसे पक्का चलेगा? हाँ वही तो, कैसे काम ये चलेगा। होती हैं बेटियां, असली बेटियों का दुख पिताजी का बेटी ही जान सकती है, और कोई नहीं जान सकता। इस जगह बेटा होता तो वो इतना दुख नहीं जानता। वास्तव में ही काश ऐसी बेटी हर घर में जन्म ले, ऐसी बेटी हर घर में जन्म ले। साक्षात्कार लक्ष्मी का दूसरा रूप है। बेटा आगे बन के, जैसे आपने NCERT पढ़ी, 10-12 घंटे आपने जैसे वो किया, बहुत गरीबी की हालत में रहे हो, वहाँ भी आपने हाथ टाइट रखा अपना, कुछ डिमांड नहीं करी माँ बाप से। पिताजी बता रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, अभी डॉक्टर बन जाते हैं तो डॉक्टरी का हालत बड़ा ख़राब है, यानी कि राम राम जपना है माल अपना डॉक्टरों का। आजकल लोग मर रहे हैं, कोई इलाज नहीं कर रहा है, जेब में पैसे हैं तो आइए, नहीं तो बाहर जाइए। तो आपका क्या विचार है वो आगे का? नहीं ऐसे तो नहीं, मतलब जितना गरीबों को तो कम ही, मतलब मैं तो यही चाहूँगी कि अगर मैं अच्छी डॉक्टर बनूँ और गरीबों से तो फीस ना ही लूँ, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोग पैसे ना होने की वजह से उनकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है, मर जाते हैं, जिन्हें देखकर अच्छा भी नहीं लगता कि लोग पैसे के लिए इतना करते हैं। तो पैसे के लिए मैं ऐसे नहीं करूँगी कभी भी। ये मेरे साथ प्यारी सी बेटी बनी हुई है, खास बातचीत में देख लीजिए गुर्जर समाज में। बेटा एक बात निकल के और आती है, आपसे जान लेता हूँ। अक्सर गुर्जर समाज, पहले बात तो पहाड़ियों के नीचे है ज़्यादातर, दूसरी बात पढ़ाई में थोड़ी रुचि कम है उनकी, तीसरी बात बाल विवाह कर देते हैं बहुत जल्दी, चौथी बात नशा भी कुछ ज़्यादा ही आपके। तो आपसे ज़रूर शिक्षा लेंगे, प्रेरणा लेंगे गुर्जर समाज के। खासकर अगर ये बेटी कर सकती है तो आपकी बेटी बेटा क्यों नहीं कर सकते? अरे भाई, इनके पिताजी तो 2 लाख रुपए ब्याज पे उठाए, कभी 1 लाख रुपए ब्याज पे उठाए हैं, आप तो इनसे ठीक मिलेंगे, तो आप क्यों नहीं कर सकते? ये सिर्फ वो कहते हैं ना कॉन्फिडेंस, ये हीरे हैं, आग है इनमें, कुछ करने की तमन्ना है इन लोगों में, क्योंकि इनको पता है माँ बाप ने बड़े दुख झेले हैं और इनकी दुख को सिर्फ शिक्षा ही दूर कर सकती है। और ये लड़की शिक्षा की सीढ़ी चढ़ के ऊपर चढ़ी है। बेटा क्या कहेंगे गुर्जर समाज? गुर्जर समाज अभी थोड़ा बैकवर्ड समाज है, मतलब उसकी लोगों की सोच थोड़ी सही नहीं है, पर आगे बढ़ रहा है वो धीरे धीरे। जैसे अब आपने कहा कि बाल विवाह और नशे वगैरह ये कुछ ज़्यादा ही हैं, तो लोगों को अपनी सोच सुधारनी चाहिए, मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि ये ठीक नहीं है। अब 3-4 साल बाद 2-2.5 लाख रुपए आपकी तनख्वाह होगी, गाड़ी होगी, बंगला भी होगा, उस समय आप क्या अपने समाज के लिए क्या करना चाहोगे? जैसे है खासकर गुर्जर समाज, 1-2 समाज इतनी है, गुर्जर समाज को मान लीजिए ज़्यादा थोड़ा सा, ये कैसे बाहर निकालोगे? मैं अगर मेरे को खुद को निकालना होगा तो मैं सोशल मीडिया का सहारा लूँगी, या फिर अपने गांव के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगी कि शिक्षा की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाए। इससे हम और समाज से ज़्यादा पीछे रह रहे हैं तो आगे जा सकेंगे, शिक्षा ही हमें आगे लेके जा सकती है। तो उसके लिए मैं बड़े बुजुर्गों का ज़्यादा सहारा लूँगी, क्योंकि उनका ही घर में थोड़ा चलता है, तो उनको समझाना ही ठीक होगा। तो कोट डाल के ऑपरेशन हाँ कोट डाल के ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं, बड़े से बड़े, छोटा सा छोटा ऑपरेशन है, तो कहीं बीमारी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बेटे ने कोट डाल के ऑपरेशन शुरू कर दिया है, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे जान लेता हूँ क्या क्या काम कर लेती है बेटी? अब ये जमींदार आपको तो खरीद रही है, रोटी पानी, बाहरी पोछा, कपड़ा, सारे। हाँ, और जो घरेलू काम है वो सारा कर लेती है। सारा तो दिख रहा है। बाजरा की रोटी, बाजरे की रोटी तो नहीं बनती, और गेहूं की बना ली। अच्छा अच्छा, कितनी बार पीटा है आपने? एक बार भी पहले तो पीटा है? नहीं जी, 1-2 बार? नहीं, सच्ची बता। बचपन से बच्चों के कभी हाथ नहीं लगाया। क्यों नहीं लगा?
बच्चे ऐसे सही थे, ठेठ से कितनी पढ़ी लिखी हो आप? 5वीं तक बस। ये देख लीजिए, अनपढ़ हैं, गूठा टेक रहे ना एक, यानी कि नारा है सरकार का। लेकिन बेटी हीरा पैदा किया है इन्होंने, बेटी को हीरा। ऐसा है ना, कब लोग कहते हैं मेरे माँ पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे, हम कितना पढ़ता, ये भी आपकी धारणा तोड़ दी है इस बेटी ने। माँ पिताजी इतने पढ़े, माँ देख लीजिए अनपढ़ है, पिताजी और थोड़े बहुत पढ़े होंगे। ये धारणा भी आप लोगों के लिए थोड़ी आगे से मत कहना, माँ पिताजी अनपढ़, हम कहाँ से पढ़ते, पढ़ नहीं पाए, कौन कहता। इस बेटी को किसने कहा है? ये शिक्षा लेके जाइए। हम धनौता गांव, नांगल चौधरी पहाड़ के नीचे, जिला महेंद्रगढ़, और ये विधानसभा है नांगल चौधरी। आखिरी इससे आगे जयपुर, कोटपुतली, ये शुरू हो जाता है, अलवर वगैरह। राजा राम जी, बेटी को ये शिक्षा, ये संस्कार कहाँ से मिले? सर ये तो जो है इनकी मम्मी से ही ज़्यादा इसके टच में रही है, उन्होंने दी है सारी चीज़ें। प्लस 10वीं 12वीं मैं पढ़ा हूँ, ज़्यादा मैंने पढ़ाई नहीं की। बस हाँ 12वीं में बस खेती बाड़ी। तो ये सपने से लगे? हाँ, हम तो विश्वास भी नहीं था कि वो ये इतना नंबर ले लेगी। पहली बार जब लिया उसके बाद वो उम्मीद बढ़ी। बेटी को मोटिवेशन कितने किया डॉक्टर बनना है? वो कुछ नहीं, इसने +2 जब नारनौल से करी है प्राइवेट स्कूल से, तो उस टाइम पे इसका 93% नंबर था। तो बोली पापा मैं, अगर आप कहो तो मैं ये तैयारी कर लूँ और मैं नंबर आ सकता है, मैं मेहनत करूँगी तो फिर मैंने कहा भाई पैसा तो को नहीं, तो बोले पापा को देख लो, अगर एडजस्ट कर लो तो मैं ठीक से भाई कर ले। फिर मैंने गुरु कृपा की एक ऑनलाइन ऐप आई हुई थी, अखबार में पढ़ी, बोले बढ़िया संस्था है, वो लोग पैसे कम लेती है, लाभ जो है वहाँ पे अलम है, जैसे तैसे करवा दिया। हाँ जी। लेकिन अब मैं बेटी से, बेटा पहली सैलरी मिलेगी डॉक्टर की, तो सैलरी अच्छी होती है डॉक्टर की 1.5 लाख के आसपास, और शायद आप 2 भी हो जाएगी, जब तक तो 2.5 भी हो सकती है। तो उस सैलरी का सबसे पहले क्या करने वाले? सैलरी का सबसे पहले सोचा नहीं है अभी तो। हम माँ बाप को घुमाएंगी एरोप्लेन में या फिर? वो तो मानना ही है, पर पहली सैलरी का ऐसे सोचा नहीं, मेरे को तो पता भी नहीं है पहली सैलरी कितनी मिलेगी इन सब का। अच्छा, अभी ये ऐसा है, साथ किसको रखोगे आप? पिताजी को, मम्मी को, या कोई रखूंगी। हाँ। चलो बहुत अच्छी बात है, ये गुर्जर समाज की बेटी है। बेटा क्या नाम बताया था? सोनू। सोनू कुमारी मेरे साथ मौजूद हैं, ये इनकी मम्मी है, देख लीजिए, बड़े हंसमुख हैं। अच्छा, अभी थोड़ा सा इधर आ जाइए। आपने जब आपने बेटी को जन्म दिया, क्या खा के दिया था? जी बस ये सादा खाना खाया, मैंने कुछ नहीं खाया। इतनी दिमाग वाली बेटी। तो आपने कहा था डॉक्टर बनना है भाई बेटी? सपना भी नहीं था हमारा तो। सपना भी नहीं था? नहीं जी। ये सपने से लगता है सपना? हाँ ऐसे लगता है, ये पूरे गांव को भी लग रहा है, हमारे को नहीं। क्या कर गई उसकी लड़की, इतनी कहाँ पढ़ती थी वो, इतना कहाँ से नंबर आ गया उसके, किसी को पता ही नहीं था इसकी लड़की ने वहाँ छोड़ रखा है, सिक्का छोड़ रखा है, कब गालाया। हमारा जो समाज है उसमें ये होता है, बच्चियों को भाई ज़्यादा कर शोषण ज़्यादा होता है, बोले कहीं भाग जाएगी, ऐसा कुछ हो जाए, मुझे कुछ भी हो, मेरा काम है पढ़ाने का, मेरा आगे इसकी मर्जी है भाई, जो भी होगा उस परमात्मा देखे। और हमारे समाज में तो बाल विवाह पे बहुत ज़्यादा, और मेरे को तेरी लड़की 18 साल से होगी, शादी कर दे, मैं नहीं करूँगा भाई शादी अभी, जब तक यार खुद की इच्छा ना होगी। 21 साल से पहले जुर्म है शादी, सजा भी हो सकती है। उन लोगों की ये नहीं पता, लेकिन आप फिर भी कर रहे हैं शादी गुपचुप तरीके से। हर गांव में हो रही हैं शादियाँ, नहीं सभी समाजों हो भी जाती हैं, लेकिन आपके समाज में कुछ ज़्यादा हो रही हैं। लेकिन इस बाप ने पता था बेटी धमाका मचाएगी और हमारी गरीबी को ज़रूर दूर करेगी। बेटा ये डॉक्टर बनने का मोटिवेशन कहाँ से मिला? ये स्टार्टिंग से ही था, 5th-6th क्लास से ऐसे। क्यों, ऐसा क्या वाक्य हुआ आपके साथ, आप डॉक्टर बनना है? किसी को मरते देख लिया, किसी को दवाई मिलते नहीं देखी, या क्या हुआ ऐसा? या फिर कोई साथी था, कोई सहेली थी, उसको देखा? नहीं, बस ऐसे मन में ही था कि डॉक्टर बनना है, पता नहीं कैसे था। शुरू से ही साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट था, बायो में ज़्यादा था, तो इसलिए सोचा कि साइंस लेंगे फिर आगे। और कोई कुछ पता भी नहीं था, नीट वीट भी कुछ होती है, बस ये था कि डॉक्टर बनना है। कितने भाई बहन? 2। एक भाई है? हाँ। वो क्या करना चाहते हैं? वो एयरफोर्स में है। चलो बहुत अच्छी बात। अभी लगा है इनका एक लड़का एयरफोर्स में। तो मैं राजा राम जी कुछ चलते चलते और कहना चाहेंगे लोगों से? सर मैं ये कहूँगा कि बेटिया बोझ नहीं है, उसको पढ़ाना चाहिए, और जितना उसको उसके विचारों को भी विमर्श करना चाहिए, परिवार के साथ शेयर करना चाहिए कि वो क्या चाहती है, क्या पढ़ना चाहती है, और उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए बालकों के प्रति। आपकी सोच बहुत बहुत अच्छी है, गुर्जर समाज में होके इनकी बहुत अच्छी सोच है राजा राम जी। देखो नहीं तो ये शादी कर देते तो आज बेटी MBBS में सिलेक्शन नहीं होता, बहुत गरीब घर की बेटी है। आप एक बार ये कह के गई है, मारी छोरी छोरा तक कम को नहीं, मारी छोरी छोरा तक कम को नहीं। आप और कहिए, मारी छोरी छोरा तक कम को नहीं, हमारी छोरी छोरा से कम को नहीं।
बेटा चलते चलते क्या संदेश दोगी आप? बस यही कि अपने सपनों के लिए पूरी मेहनत करना चाहिए। जो माता पिता हैं उनकी कंडीशन को समझते हुए और उनका साथ देते हुए उनकी बात को भी समझना चाहिए, और जो भी उनके सपने हैं उनको भी पूरा करना चाहिए बस। ऐसा लगता था पापा को कहते लड़की कहीं भाग जाएगी, फलाना दिखड़ा, शादी कर दीजिए, तो आपको नहीं लगा कि डॉक्टरी बीच में रहने वाली है? नहीं, ऐसा डर नहीं था, क्योंकि ऐसा था कि मम्मी पापा समझते हैं, समझदार हैं, तो वो साथ देंगे, और उन्होंने दिया भी है। काफ़ी समाज के अगेंस्ट जाकर दिया है। मैंने देखा है बहुत से बड़े बुजुर्ग लोग कहते थे पापा को कि भाग जाएगी लड़की, ऐसे ही वहाँ छोड़ रखा है, तो बुरा भी लगता था कि लोगों की सोच ऐसी थी, पर ऐसा था कि मम्मी पापा साथ है बस, और लोगों से। जी थैंक यू सभी लोगों का, आप लोगों का। तो हम यहाँ मौजूद हैं, धनोता गांव है ये, तो नांगल चौधरी में आता है ये। इससे आगे अलवर, जयपुर, कोटकपूतली, लास्ट हरियाणा का गांव। और ये बेटी देख लीजिए यहाँ पे काम करती हमें मिली, और ये क्या जोड़ी बोलते हैं इनको, ये बाजरे की ये जोड़ी लगा दी है सूखने के लिए, फिर इनको काटेंगे ये। और ये अक्सर काम करती रही है बेटी लगातार, ऐसा नहीं है काम नहीं किया इसने। आज मुझे ये डॉक्टर मिला यहाँ पे काम करते, और कोट पहन के अभी ऑपरेशन शुरू कर दिए थे इन्होंने। और ऐसी बेटी मुझे पहली बार भारत में मिली है, जो वास्तव में ही बार बार सलूट 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 करता हूँ। ये है गुर्जर समाज की बेटी, आप इससे ज़रूर प्रेरणा लेंगे। रोना धोना छोड़ दीजिए, आज से माँ बाप को तंग करना भी छोड़ दीजिए, डिमांड करना छोड़ दीजिए। गरीबी में वो कहते हैं एक पत्थर तो तब इससे उछालो यारो, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता। लेकिन आप में हौसला ही नहीं है। इस बेटे में हौसला था, माँ बाप को पता था कि बेटी ही हमारी जो ज़िंदगी है इसको बहुत अच्छी बना सकती है। बेटी ने अपनी तो बना नहीं, लेकिन आपने माँ बाप को भी कहीं ना कहीं एक हौसला दिया है, पूरे गुर्जर समाज को एक आईना दिखाया है। आप इससे ज़रूर प्रेरणा लेंगे। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।